Integrity changes everything. खराई सब कुछ बदल देती है। Integrity brings you close to God. और खराई आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आती है। Integrity helps you so that people would trust you. और एक खराई आपकी मदद करती है ताकि लोग आप पर भरोसा कर सके। So integrity is the most important behavior that should be in every believer. और खराई एक ऐसा बर्ताव, एक ऐसा सबसे मुख्य जरूरी बर्ताव है जिसे हर एक विश्वासी में होना जरूरी है। And I will tell you something about it. और इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। Last week we have meditated on it and we found what integrity means. और पिछली बार हमने इस पर मनन किया था और हमने ये पाया था कि खराई का मतलब, इसकी परिभाषा क्या होती है। Number one, सबसे पहली the चीज, quality of being honest and having strong moral principles. और ईमानदार होना और दृढ़ नैतिकता रखने का मतलब खराई है। See, one thing is very important that I want to tell you. और एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। Integrity is something that people cannot see it physically. और ये बात समझिए कि खराई कुछ ऐसी होती है कि लोग उसको देख नहीं सकते और शारीरिक रूप से नहीं देख पाते हैं। Nobody can see it clearly कोई भी उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। with their naked eyes, अपनी आंखों से नहीं देख सकता। but it is a matter of your heart. लेकिन ये आपके दिल की बात होती है। As we, being human, cannot see the integrity upon you और जैसे कि हम एक मनुष्य होकर आपके ऊपर खराई देख नहीं सकते अपनी आंखों से in your life, आपके जीवन में on a different aspect, और एक अलग नजरिए में, God is so powerful, so omniscient that He can definitely, and He sees what you are going through and how much integrity you are carrying. और परमेश्वर, अगर हम दूसरे नजरिए बात करें, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे अंदर उसको देखकर, बहुत ही वो ऐसा सर्वव्यापी परमेश्वर है जो हमारे अंदर देखता है कि हमारे अंदर कितनी खराई हम लेकर चल रहे हैं। He can check our hearts. वो हमारे दिलों को जांच सकता He है, can check our motives. वो हमारे इरादों को जांच सकता He है, can check whether we are right or not. वो इस बात को देख सकता है कि हम सही हैं या नहीं है, Because our God knows the heart. क्योंकि हमारा परमेश्वर दिलों को जानता है। So number two, दूसरी बात, a state of being whole and undivided. और एक ऐसे हालात में होना, एक ऐसी स्थिति में जहां पर हम संपूर्ण हैं और विभाजित नहीं हैं, बटे हुए नहीं हैं। It's very important to ये बहुत understand it. जरूरी है समझना। Number three, तीसरी बात, adherence to moral and ethical principle. और मूल व नैतिक सिद्धांतों को पकड़े रहने का मतलब खराई है। It's very important. ये भी बहुत जरूरी है। I have already explained you. I just want to give you a recap. और मैंने पहले से ही आपको सारा बता दिया है और मैं वापस से थोड़ा आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ बस। And then soundness of moral character. और उसके बाद नैतिक चरित्र रखने का मतलब खराई है। And the last one is doing the right thing in a reliable way. और जो आखिरी चीज है वो ये कि सही कार्य को सही प्रकार से करना। We have given you two Bible verses और दो बाइबल से वचन हमने आपको बताए थे for integrity. खराई के लिए। Number one सबसे पहला was वचन Jeremiah chapter 32 verse वो 39. था यिर्मयाह 32 का 39। And number two और दूसरा वचन was Psalms chapter 19 verse 14. भजन संहिता का 19 का 14। Today आज we are going to understand and we are going to meditate what integrity preserves. और आज हम ये बात करने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं कि खराई सुरक्षा क्या देती है, कैसे देती है, And how integrity preserves you. और कैसे खराई आपको सुरक्षित रखती है। If you read the Bible, you will understand there are two very great personality in the Bible. और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बाइबल में आप पाएंगे कि बाइबल में दो बहुत महान व्यक्तित्व पाए गए हैं। Everybody knows about Abraham. और हर कोई अब्राहम के बारे में जानता है। Let's go to the book of Genesis chapter 20. आइए उत्पत्ति किताब में जाए और 20वें अध्याय को निकालेंगे। We don't have much time, but you can just go to the book of Genesis chapter 20 and you will find two different personalities there. One is Abraham and another one is Abimelech. और अब हमारे पास समय नहीं है हमारे पास इस वक्त, लेकिन आप उत्पत्ति 20वां अध्याय निकाल सकते हैं और उसमें आप जाकर अगर आप पढ़ेंगे बाद में तो देखेंगे वहां दो व्यक्ति पाए जाते हैं, जो सबसे पहला है अब्राहम और दूसरा है अबीमेलेक। While Abraham was journeying to the south country in Gerar,
और उस वक्त जब अब्राहम दक्षिण देश में गरार जगह पर जा रहा था, he instructed his wife to hide the fact that she is his wife. और जाते समय अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से ये कहा कि वो अपनी पहचान को छुपाए रखे कि वो उसकी पत्नी है From Abimelech, अबीमेलेक से, rather told him that you are my sister. और इसके बजाय उसको ये कहना कि तू मेरी बहन है। When King Abimelech heard this, he took Sarah to be his wife, and God visited Abimelech in a dream. और यह सुनकर जब अबीमेलेक को पता चला तो उसने सारा को अपनी पत्नी करने के लिए ले लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने अबीमेलेक से रात को स्वप्न में बात की। And what happened? और क्या हुआ? God told Abimelech in a dream, परमेश्वर ने अबीमेलेक से सपने में कहा behold, कि देख, you are but a dead man, और सुन, तुम मर जाएगा, but लेकिन for woman whom you have taken, she is that man's wife. और क्योंकि वह विवाहित है और वह उस पुरुष की पत्नी है, The woman that you have taken, और जो महिला जिस औरत को तूने लिया है she is married, उसकी शादी हो चुकी है, she is wife of that husband, वो- that man. और वो उस पुरुष की पत्नी है। Now the interesting part of the story begins now. और जो इस कहानी की दिलचस्प बात है वो यहाँ शुरू होती In है। response to Lord's rebuke, Abimelech, और जब परमेश्वर की फटकार का अबीमेलेक जो प्रत्युत्तर देता है, he said to the Lord like this. उसने प्रभु से इस प्रकार से कहा, He said to him, उसने परमेश्वर से कहा, Lord, हे प्रभु, will you slay a righteous nation? क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? Did he not say to me, क्या उसी ने मुझसे नहीं कहा था she is my sister, कि वह मेरी बहन है? and even she herself? ध्यान दे, जो अबीमेलेक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, Abimelech is using two words very importantly. और अबीमेलेक यहाँ पर दो बहुत ही मुख्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। He's saying, वो कह रहा है, I have done this और मैंने ये किया है with the integrity of my heart अपने मन की खराई से and innocence of my और hands. अपने व्यवहार की सच्चाई से। As I read these scriptures, और जब मैं इन पदों को पढ़ता हूँ, the words integrity and innocence got impression upon my heart. और ये जो दो शब्द है, खराई और सच्चाई, ये मेरे दिल पर प्रभाव छोड़ते हैं। What caught the attention was boldness of this king Abimelech. With this boldness he replied to the Lord. और जिस बात ने मुझ पर आकर्षण डाला, जिस बात ने मुझे दिलचस्प किया, वो ये कि अबीमेलेक का परमेश्वर के सामने एक साहस के साथ उत्तर देना। Now you need to understand this. अब आपको ये बात समझना जरूरी है। In reality, हकीकत में, in actuality, और हकीकत में Abimelech committed a great sin. अबीमेलेक ने एक बड़ा पाप किया था, I would say a great mistake और या फिर मैं इस प्रकार से कहूंगा एक बड़ी गलती करी थी by उसने। taking the wife of Abraham. और अब्राहम की पत्नी को लेकर। But लेकिन when God showed him the dream, जब परमेश्वर ने उसे सपने में दिखाया, when God rebuked him, जब परमेश्वर ने उसे डांटा, फटकारा, you look at this guy. आप देखिए इस व्यक्ति को जरा, Even after committing the great mistake, और बड़ी गलती करने के बाद भी his heart was pure, उसका दिल फिर भी शुद्ध था, and he has integrity in his heart, और उसके दिल में खराई थी, and he was so intact. And if God chooses to punish him, he would be slaying a righteous man. और यदि आप देखिए कि यदि वो कहता है कि यदि आप मुझे दंड देने का निर्णय लेते हैं तो आप एक धर्मी व्यक्ति को घात करेंगे। वो परमेश्वर से ये बात कहता है अबीमेलेक। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. अब सुनिए, You need to understand this. आपको इसे समझना जरूरी It's है। very important for us to understand. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है And समझना। God said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा, yes, I know that हाँ मैं ये जानता हूँ, you did this तूने ये किया in the integrity of your heart, अपने दिल के खराई के कारण, for I also withheld you from sinning against me. और मैंने तुझे उसके विरुद्ध पाप करने से भी रोके रखा। Amen. Amen. Listen to this. सुनिए इस बात को, This man was not a sinner. और ये व्यक्ति पापी नहीं था। That is why इसीलिए I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Don't play with God. परमेश्वर के साथ मत खेलें, Never play with God. कभी परमेश्वर के साथ मत खेलें। Maybe you have played in your old life. हो सकता है आप अपने पुराने जीवन में आपने बहुत कुछ खेला I होगा। want to talk to everybody here. मैं हर किसी से बात करना चाहता हूँ यहाँ You पर। need to listen very carefully. आपको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। You need to understand it very carefully. आपको इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। It can change your ये life. आपके
जीवन को बदल It सकता है, can change your thoughts. या आपके विचारों को बदल सकता है। Bible says बाइबल कहती He है called you from the old life, from the sinful life. कि उसने आपको पाप से भरे हुए उस पुराने जीवन से निकाल लिया है। Hallelujah. हालेलुया। And He made you someone new. और उसने आपको एक नया व्यक्ति बना दिया। Now listen to this अब guy. सुनिए इस व्यक्ति की बातों को। King Abimelech, राजा अबीमेलेक, he never wanted to take someone else's wife. और वो कभी भी किसी और की पत्नी को नहीं लेना चाहता था। That is why इसीलिए Abraham knew it. अब्राहम इसे जानता था। I would not say that he lied to her. और मैं him. ये नहीं कहूंगा कि उसने उससे झूठ कहा था। There was no such word lie in the Bible in those days. उन दिनों में बाइबल में या फिर उन दिनों में झूठ शब्द हुआ ही नहीं करता था। There was no law of saying lie or true. और ये झूठ और या फिर सच कहने का कोई कानून था ही नहीं उस That समय। is why इसीलिए when Abraham said this, जब अब्राहम ने बात कही he just wanted to save himself. तो वो बस अपने आप को बचाना चाहता था उस समय। I believe he must be trusting God that God will definitely do something. और मुझे ये लगता है कि वो पक्के तौर पर यह परमेश्वर भरोसा रखे होगा कि परमेश्वर जरूर कुछ उपाय करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So that was very important. तो ये वो बहुत जरूरी था। Now what happened? अब क्या हुआ? This guy Abimelech, ये राजा अबीमेलेक, he took the wife of Sarah, or wife of Abraham, उसने अब्राहम की पत्नी सारा को ले लिया, but लेकिन God said one thing very, very, very important. परमेश्वर ने एक बहुत ही मुख्य बात कही उसे। He said, उसने कहा, I knew your heart. मैं तेरे दिल को जानता था, I knew that you are the man of integrity. और मैं ये जानता था कि तू एक खराई का व्यक्ति है। I knew that you will not do or you will not commit any sin. मैं जानता था कि तू ये काम या फिर ये पाप नहीं करेगा। That is why इसीलिए I came in your dream. मैं तेरे सपने में आ गया। That is why इसीलिए I stopped you from doing this great sin. मैंने तुझे ये बड़ा पाप करने से रोके रखा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you are ready, अगर आप तैयार if you हैं, don't play with अगर God, आप परमेश्वर के साथ नहीं खेलेंगे, if your heart is अगर pure, आपका दिल शुद्ध है, if you are a man and woman of integrity, अगर आप एक खराई वाले पुरुष या स्त्री हैं, God will not never allow you to commit sin. तो परमेश्वर आपको कभी भी पाप करने नहीं देगा। Listen to this. सुनिए इस बात को। If Joseph, अगर यूसुफ can run away, वो भाग सकता है, if Joseph अगर यूसुफ can be prosper, वो उन्नति पा सकता है, if Joseph अगर यूसुफ can run away from Potiphar's वो wife, पोतीफर की पत्नी से भाग सकता है, if God knew the heart of this man, अगर परमेश्वर इस व्यक्ति के मन को जान सकता है, if God can save Joseph, अगर परमेश्वर यूसुफ को बचा सकता है, same God can save you. तो वही परमेश्वर आपको भी बचा सकता है। The only thing is, जो सिर्फ ये एक बात है you should be clear before God. कि आपको परमेश्वर के सामने शुद्ध और खरा रहना जरूरी है। Potiphar's wife wanted to sleep with Joseph, और पोतीफर की पत्नी यूसुफ के साथ सोना चाहती थी, but Joseph, लेकिन यूसुफ he never wanted to do that. वो कभी ऐसा नहीं करना He चाहता था। wanted to be a faithful person to his king. वो अपने राजा, अपने स्वामी के प्रति ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता था, He never had that kind of thought in his heart. और उसके दिल में वो कभी भी वैसा विचार नहीं आया था। Now remember this. अब एक बात याद रखिए, Whenever two people have something wrong in them, और जब कभी भी दो लोगों के बीच में कुछ बुरा होता है, बुरी सोच होती है, हालेलुया, and that is why और इसीलिए God was not only with Abraham, परमेश्वर सिर्फ अब्राहम के साथ नहीं था, He was also with Abimelech. वो अबीमेलेक के साथ भी था। Come on, somebody. हालेलुया। Hallelujah. God is not a respecter of any man. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। God is with every person who have a heart of integrity. परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति के साथ है जिसका दिल खरा है। Hallelujah. हालेलुया। That is why इसीलिए integrity means खराई का मतलब है your motive. आपके इरादे, आपका मकसद। What is your motive? आपके इरादे क्या हैं? Whatever you're doing, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, why are you doing? आप क्यों कर रहे Why हैं? are you talking? क्यों आप बात कर Why रहे are you हैं? sleeping there? क्यों आप वहाँ सो रहे हैं? Why are you talking there? क्यों आप वहाँ बात कर रहे Why हैं? are you giving him something? क्यों आप उसे कुछ दे रहे हैं? You always have to check your motive. आपको हमेशा अपने इरादों को यानी आपके मकसद को जांचना जरूरी है। Every time. हर If your बार motive is not pure, अगर आपके इरादे शुद्ध नहीं हैं, you will never be blessed. तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो If you are पाएंगे। working in a church, अगर आप एक कलीसिया में कार्य कर रहे you हैं, must work not to impress anybody but to impress God.
तो आपको किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। If you're doing something, giving tithe, working in the house of God, doing something for pastor, and keeping in your mind that people will look at me and people will think that I'm a good person, then you will definitely have no reward. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कलीसिया में कार्य कर रहे हैं, या फिर कुछ पास्टर जी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपना दशमांश दे रहे हैं, या फिर कलीसिया में कोई भी काम कर रहे हैं, और आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे शाबाशी मिलेगी या फिर मुझे लोग अच्छा कहेंगे, तो आपको प्रतिफल यही मिल चुका, आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। That is why इसीलिए you don't have to do anything to seek the reward from a man. और इसीलिए आपको मनुष्य से कुछ प्रतिफल पाने के लिए कोई कार्य नहीं करना है। People who seek reward from men, their heart is not pure. That's it, period. और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो लोग जो मनुष्य से अपना प्रतिफल ढूंढते हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके, बस खत्म ही बात। You see, there are different kind of husband in the house. आप देखिए अलग अलग प्रकार के पति होते हैं अलग अलग घरों में। One father, और एक पिता, he will never say what I have done for you. और वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। He will never say what I am doing for you. और वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। But sometimes लेकिन कई बार we try to make people realize what they are doing. हम लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। We don't have to do it. हमें ये नहीं करने की If जरूरत you're है। doing it something with pure heart, अगर आप कुछ शुद्ध दिल से कर रहे you हैं, don't have to announce it. तो आपको उसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। You don't have to tell people about it. आपको ज्यादा कर लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। When your heart is not pure, जब आपका दिल शुद्ध नहीं है, you are more open and more vulnerable for Satan to attack you. तो आप ज्यादा खुले हुए हैं और आपने ज्यादा मौके दिए हैं शैतान को कि वो आप पर कभी भी हमला कर सके। Heart of Judah was not pure. और यहूदा का दिल शुद्ध नहीं था। He was with the best teacher, वो बहुत ही सबसे उत्तम गुरु के साथ था, but his heart was not pure. लेकिन उसका दिल शुद्ध नहीं था। He didn't have the integrity. उसके दिल में खराई नहीं थी। He kissed Jesus उसने यीशु को चूमा and betrayed him. और उसको धोखा दे दिया। I want to tell you मैं something. आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Maybe your love look like very perfect, हो सकता है कि आपका प्रेम बिल्कुल सिद्ध दिख रहा है, but Jesus knew it. लेकिन यीशु जानते Your थे love is a show of love. कि जो आपका प्रेम है वो बस दिखावे वाला प्रेम है। The love of Judah यहूदा का was प्रेम a show of वो love. दिखावे का प्रेम था। He was kissing in front of people. वो लोगों के सामने यीशु को चूम रहा He था, was kissing in front of enemies. वो दुश्मनों के सामने उसे चूम रहा था। But Peter, लेकिन he पतरस, had a pure love. उसका जो प्रेम था वो He शुद्ध was था। crying in loneliness. वो अकेलेपन में जाकर रोता है। He was crying for वो Jesus. यीशु के लिए रोता है। When your heart is pure for somebody, जब आपका दिल किसी के लिए शुद्ध you है will cry alone. तो आप अकेले रोएंगे। Why you cry alone in front of God? क्यों आप परमेश्वर के सामने अकेले रोते हैं? Why you cry in your prayer क्यों life? आप अपने प्रार्थना के जीवन जब आप प्रार्थना करते हैं रोते In हैं? your prayer room? अपने प्रार्थना के कमरे में, Because there, क्योंकि वहां only पर God is watching you. सिर्फ परमेश्वर आपको देख रहा Nobody है, else is watching कोई you. और नहीं देख रहा। Because your reward will always come from the Lord. क्योंकि आपका प्रतिफल हमेशा प्रभु से आएगा। Many people, बहुत से लोग they think, why I'm not blessed? वो सोचते हैं मैं आशीषित क्यों Why नहीं my हूँ? family is not क्यों good? मेरा परिवार अच्छा नहीं है? I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ some very important things which you should know about integrity. और कुछ बहुत जरूरी चीजें खराई के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। As I said, number one, जैसा मैंने कहा सबसे पहली बात, people who don't have a pure heart, और वो लोग जिनका दिल शुद्ध नहीं होता, yeah, they are in Christ, वो मसीह में तो है but their motives are not right. लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, What they talk and what they think is two different things. और जो वो बात करते हैं और जो उसके पीछे वो सोचते हैं वो दो अलग चीजें होती हैं। And that is the reason और यही कारण है what happen is जो होता है that people they are more vulnerable to the attack of Satan. और इसी कारण से शैतान के हमले के प्रति वो ज्यादा खुले हुए हैं, ज्यादा मौके उन्होंने शैतान को दिए हैं। They are weak in front of Satan. वो शैतान के सामने बहुत निर्बल और कमजोर हैं। Because you need to understand this. क्योंकि आपको इसे समझना जरूरी है। Satan cannot deceive a pure heart. शैतान एक शुद्ध दिल को हरा नहीं सकता है। Once again,
आपको इस बात को समझना जरूरी है कि शैतान एक शुद्ध दिल को, खरे दिल को हरा नहीं सकता है। If you are a man of integrity, अगर आप एक खराई में चलने वाले you व्यक्ति don't हैं have to afraid. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। Abimelech, अबीमेलेक, you know, even the people of integrity sometimes they do some mistakes. और आप देखिए जो खराई में चलने वाले लोग होते हैं वो कई बार वो भी गलतियां कर But देते let me tell हैं, you, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, people of integrity, whenever they commit a mistake, they will always commit it unknowingly. और आप इस बात को समझिए कि जो खराई में चलने वाले लोग जब कभी भी गलती करेंगे वो हमेशा अनजाने में करेंगे। They will never do it knowingly. वो जानबूझकर कभी नहीं करेंगे, They will always do it unknowingly. वो हमेशा अनजाने में उसे करेंगे। They will never know what is going to happen. उन्हें नहीं पता होगा कि उसके बाद क्या होने वाला है। So that is why you have to तो understand it. इसीलिए आपको ये बात- Example, उदाहरण के लिए Abimelech. अबीमेलेक का He was उदाहरण, going to commit a sin. वो एक पाप करने वाला था, एक गलती करने वाला था। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, if God knows your heart, अगर परमेश्वर आपके दिल को जानता He है will never allow you to fall into sin. तो वो आपको पाप में कभी नहीं गिरने देगा। People who fall in sin because they want to do the sin. और वो लोग जो पाप में गिरते हैं वो वही होते हैं जो पाप करना चाहते हैं। If you don't want to fall in sin, अगर आप पाप में नहीं गिरना चाहते if you हैं, are a man and woman of integrity, अगर आप खराई में चलने वाले एक पुरुष या महिला हैं, God will save you. तो परमेश्वर आपको बचा I लेगा। can give you numerous examples. मैं आपको बहुत तेरे उदाहरण दे सकता हूँ। For example, उदाहरण के लिए, many times you talk to strangers और बहुत बार आप अनजान लोगों से बात करते हैं, on the road, सड़कों पर, in office, ऑफिस में, in your FB, अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर, WhatsApp, व्हाट्सएप पर, you chat with unknown आप people. अनजाने लोगों के साथ चैट करते हैं, Strangers. अनजाने लोगों के साथ। If you want to do chit chat and if you want to go and do sin with them, God cannot help you. अगर आप खुद जाकर उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं या फिर कोई पाप करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता वहाँ Because पर। God knows very well you yourself want to commit a sin and you don't have a pure heart or a heart of integrity. क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात को जानता है कि आप खुद ही चाहते हैं कि आप जाकर पाप करें और आपका दिल शुद्ध नहीं है, खराई नहीं है आप में। That's why इसीलिए God cannot help you. परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता You are है। playing a drama with आप God. परमेश्वर के साथ नाटक खेल रहे And हैं very soon you will play another drama. और बहुत जल्दी आप एक और नाटक खेलेंगे। I didn't know it, God. ओह परमेश्वर, मुझे तो पता ही नहीं था I इसके didn't know बारे what He was में। talking about. प्रभु मुझे पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। Jesus knew the heart of people. यीशु लोगों के दिलों को He जानता था। rebuked the Pharisees. उसने फरीसियों को डांटा था। You Pharisees, और हे फरीसियों, you know the days and the seasons what is going to come, और तुम मौसम और ऋतु को पहचान जाते हो दिनों को देखकर, but you don't understand what I'm talking. लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझते हो जो मैं कह रहा हूँ। This kind of people, और इस प्रकार के लोग, they always have two double-faced life. और हमेशा इनके जीवन में दो चेहरे होते हैं। They have some different personality in the church in front of pastor and different personality out of church. और कलीसिया में तो आकर पास्टर के सामने एक इनका एक अलग चेहरा होता है और कलीसिया से बाहर जाकर इनका एक अलग ही चेहरा होता है। But if God knows that the person who's talking to you on the road, in the office, Facebook, WhatsApp, and you don't know what is talking, you are a man or woman of integrity, God will definitely save you and He will never allow that person to take you into any sin. और आप अगर कभी भी बात कर रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या फिर सड़कों पर अनजाने व्यक्ति से और परमेश्वर ये जानता है कि आपका जो दिल है, आपके इरादे हैं वो सही है और आप उस बात से अनजान है कि वो दूसरा व्यक्ति क्या करने वाला है आपके साथ, तो परमेश्वर हमेशा आपको उस व्यक्ति के फंदे में फंसने से हमेशा आपको बचा लेगा। If you are a man of integrity and a pure heart, अगर आप एक खराई वाले व्यक्ति हैं और शुद्ध दिल रखने वाले व्यक्ति हैं, if you listen God, अगर आप परमेश्वर को सुनते हैं, nobody can rape तो you. कोई भी आपका रेप नहीं Nobody कर can सकता, murder you. कोई भी आपका Nobody खून can नहीं कर सकता, kidnap you. कोई आपको किडनैप नहीं कर सकता, Nobody can make you to commit adultery. और कोई भी आपको एक व्यभिचार नहीं करा सकता, Because you know, because you are having a pure heart and you are right in front of God. क्योंकि आपका दिल शुद्ध है और आप बिल्कुल परमेश्वर के सामने सही हैं। Hallelujah. हालेलुया। So I was talking about how many things happen with the people who don't have the integrity or don't have the pure heart. और मैं ये बात कर रहा था कि उन लोगों के साथ क्या क्या चीजें होती हैं जिनका दिल शुद्ध नहीं होता है और जिनके इरादे सही नहीं होते। Number one, सबसे पहली चीज, devil can attack them anytime. शैतान किसी भी समय उन पर हमला कर सकता है। Number one, सबसे पहली चीज, devil can attack any time to them. शैतान कभी भी किसी भी समय उन पर हमला कर सकता है, उन्हें ले जा They सकता can है, backslide. वो पीछे जा सकते हैं मसीह They से, can suicide. वो आत्महत्या कर सकते They हैं, can get angry वो किसी anytime. भी समय गुस्सा हो सकते हैं They can do anything in the flesh. और वो
शरीर में आकर कुछ भी कर सकते हैं। Number two, दूसरी बात, people who are not having an integrity or a pure heart. वो लोग जिनका इरादा सही नहीं होता और जिनका दिल और शुद्ध नहीं होता, They will be only person, only believer in their house whole life. Nobody will come through them in Christ. और अपने घराने में केवल विश्वास में वही व्यक्ति रह जाएंगे पूरे जीवन भर, और उनके व्यक्ति से कोई भी कभी नहीं बचाया जाएगा। Repeat once again. एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, वो लोग जिनका दिल शुद्ध नहीं होता, दूसरी बात है ये, जिनका दिल शुद्ध नहीं होता, Right. उनके घराने से जिनका दिल खराई नहीं होता, जो खरे नहीं चलते, वो उनके घराने से हमेशा विश्वास में जीवन भर अकेले वही रह जाएंगे। उनके जीवन से यानी उनके घराने से कभी भी कोई भी व्यक्ति प्रभु में नहीं आएगा। Because your own testimony is not right. क्योंकि देखिए आपकी अपनी गवाही सही नहीं है। You go to church. आप कलीसिया तो जाते हैं, You're going for prayer meeting. प्रार्थना सभा के लिए जा रहे You हैं, fast and pray. उपवास लेकर प्रार्थना करते But हैं your आप। family, they don't see any transformation in your life. लेकिन आपका परिवार आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखता They है, see your corrupt heart. वो आपके भ्रष्ट और गंदे दिल को देखते So हैं। when you are not having the integrity, तो जब आपके अंदर खराई नहीं है, you cannot win your own तो people. आप अपने ही लोगों को नहीं जीत सकते। You may win the strangers हो सकता है अनजाने अजनबी लोगों को जीत ले, because they don't know about you. क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानते But your हैं, own people, लेकिन आपके अपने you लोग, cannot win them आप उन्हें नहीं जीत सकते, because you don't have the heart of integrity. क्योंकि आपका दिल खरा नहीं है। You still have those playing games with God and people. और आज भी आप परमेश्वर और लोगों के साथ वो दोष लगाने वाला या फिर वो खेल खेलते रहते हैं, नाटक करते हैं। When you are in a discipleship, तो जब आप चेलेपन में हैं and when we ask you, और जब हम आपसे पूछते हैं or homework done, not done, कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, if you are a woman and man of integrity, तो अगर आप खराई वाले पुरुष या महिला हैं, you will directly tell us, तो आप सीधा हमसे कह देंगे I have not done it. कि मैंने ऐसा नहीं किया, I'm मैं नहीं कर responsible पाया, for it. मैं इसके लिए जिम्मेदारी हूँ, मैं You इसकी will not जिम्मेदारी take me उठाता हूँ। around. आप मुझे घुमाएंगे नहीं You अलग will अलग not बातों hide में, the fact. आप कोई भी सच्चाई को छिपाएंगे नहीं। You will not say, I was not knowing it, I didn't know that, I didn't know those things and this and that. आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे पता नहीं था, मुझे वो नहीं पता था, मुझे ऐसे करना था, ऐसे नहीं करना था। आप ये वाली बातें नहीं करेंगे, But you will do it. लेकिन आप करेंगे If your heart is pure, अगर आपका दिल शुद्ध है। you will say the true things. आप सही बातों को, सच्ची बातों को कहेंगे। I don't know what you're doing at home, और मैं नहीं जानता आप घर पर रहकर क्या करते हैं, but I believe only one thing. लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पर If विश्वास you are है in a discipleship कि अगर training, आप चेलेपन के प्रशिक्षण में you हैं, must be having a pure तो heart. आपका दिल शुद्ध होना चाहिए, You must be having the heart of integrity. आपके अंदर खराई वाला दिल होना चाहिए। So let's talk about this man Abimelech once more. सो आइए इस व्यक्ति अबीमेलेक के बारे में एक बार फिर से बात So करें। God said, सो परमेश्वर ने कहा, I know your heart. मैं तेरे दिल को जानता हूँ, I know you didn't want to commit a sin with Sarah. और मैं जानता हूँ कि तू सारा के साथ कोई पाप नहीं करना चाहता And था, that's why और इसीलिए I saved you. मैंने तुझे बचा लिया, I withheld you और मैंने तुझे रोके रखा from sinning against me. उस मेरे विरुद्ध पाप करने से, And I did not let you touch that lady. और इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। And therefore, और इसलिए restore man's wife, for he is a prophet. और अब उस पुरुष को उसकी पत्नी लौटा दे, क्योंकि वो एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है। Hallelujah. Hallelujah. When I was reading this, जब मैं इसको पढ़ रहा था, I came to know मैं इस बात को समझ पाया Abraham was not only the father of faith, कि जो अब्राहम है वो विश्वास का ही पिता नहीं था, but he was a prophet. लेकिन वो एक भविष्यवक्ता भी था। And this wife is a prophet's wife. और जो ये पत्नी है, ये एक भविष्यवक्ता की पत्नी है। And God told him, और परमेश्वर ने उससे कहा the man who was there कि वो व्यक्ति जो वहाँ है is a वो prophet. एक भविष्यवक्ता है, And he will pray for you and you shall live. और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। Oh, come on, there's a mighty और anointing I एक see सामर्थ्य here. अभिषेक मैं देख रहा हूँ इस When जगह पर। prophet of God, जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता he will pray for वो you. तेरे लिए प्रार्थना करेगा, You will live तू more. और ज्यादा जीता रहेगा। Don't touch his wife. उसकी पत्नी को मत छूना, Don't commit this great sin. और इस बड़े पाप को मत करना, But let him pray for you. लेकिन होने दीजिए वो तेरे लिए प्रार्थना करे।
करे। Let pastors pray for you. होने दीजिए कि पासवान Let आपके men लिए of God प्रार्थना pray for करें, you. परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करें। Never say anything against them. कभी भी उनके खिलाफ कुछ मत कहें, Never say anything against any pastor. कभी भी किसी भी पासवान के खिलाफ कुछ मत Never कहें, say anything against any anointed man of God. कभी भी किसी अभिषेक परमेश्वर के दास के खिलाफ कुछ मत Whether बोले। you like, don't like, you understand, don't understand, just leave them in the hands of God, but never speak even a word from your mouth. चाहे आपको उनकी बात समझ आती है नहीं आती, चाहे वो कुछ सही कह रहे गलत कह रहे, आप कभी भी उसमें मत पड़े। हमेशा उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे, आप उनसे दूर रहें और कभी खिलाफ कुछ मत बोले। Let's read 1 John chapter 3 verse 21. आइए 1 John chapter 3 verse 21. पहला यूहन्ना 3 का 21 हम पढ़ेंगे And see what is written और there. देखें यहाँ क्या लिखा है। Yeah. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने याद होता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, and beloved, और हे प्रियो, if our conscience do not accuse us, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे then we have a confidence and assurance and boldness before God. तो हमें परमेश्वर के सामने एक हिम्मत, एक साहस और एक हियाव होता है। Let me explain to you. आइए मैं इसको बात समझाता हूँ इस बात को। When God asked Cain, जब परमेश्वर ने केन से पूछा, where is your brother? तेरा भाई कहाँ है? He was not afraid. तो वो डरा नहीं, With boldness, साहस के साथ he उसने said to कहा, God, उसने कहा, am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? That is what happens when your heart is not pure. और यही होता है जब हमारा दिल शुद्ध नहीं होता, When your heart is not telling you that you are a wrong person. जब आपका दिल आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक गलत इंसान हैं। I would say this way. इस तरीके से मैं इस बात को The कहूँगा। most bold people in the world, most confident people in the world are the thieves and murderer, because they don't have fear. They directly talk, bluntly talk. That's how some believers are with God. Even after committing the sin, even after doing the wrong things, their conscience never tell them, never accuse them, and that's why with boldness they will come before God and pray and show that as if they are very righteous people. और इसीलिए मैं आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े साहसी लोग होते हैं, हिम्मत वाले लोग होते हैं, वो खूनी होते हैं और चोर होते हैं, जो ऐसे ऐसे बुरे कामों करते हैं। क्योंकि जब कभी भी उनसे पूछा जाता है तो पूरी हिम्मत के साथ वो कहते हैं कि हमने ऐसा किया ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं। वैसे ही कुछ विश्वासी भी परमेश्वर के सामने होते हैं, वो पाप तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर फिर भी प्रार्थना करेंगे और ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं और बिल्कुल धर्मी इंसान के जैसे वो रहते हैं और ये दिखाएंगे कि उनसे कोई भी गलती नहीं हुई है और उनका अंधकरण उन्हें दोष देता ही नहीं है। Wonderful translation. So this is what our consciousness is. और यही तो हमारा अंधकरण है। Your consciousness is like a triangle. और जो आपका अंधकरण है वो एक त्रिकोण के समान है। It's like a triangle. एक ट्रायंगल के जैसा है। It will cut you if you do anything wrong. अगर कुछ भी आप गलत करेंगे तो वो आपको काटेगा। For example, उदाहरण के लिए if you think bad things, अगर आप बुरी चीजों को सोचेंगे, in the same study of integrity I told you, in the Old Testament, whatever you were doing was wrong. In the New Testament, if you think is wrong. और खराई की ही शिक्षा में मैंने आपको ये बताया था कि पुराने नियम में अगर हम बात करें तो उसमें ये कानून था कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तब आप पर दंड दिया जाएगा, यानी आपको सजा मिलेगी। लेकिन नए नियम में ये कानून है कि अगर आपने कुछ गलत सोच लिया तो भी आपने वो कर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. It's very important, very precious word. I love my God. I love my Bible. I love the way my God represent everything, every thought, every behavior of human being. I love this word, how powerfully it is revealing the integrity. और मुझे बहुत ही पसंद है ये वचन, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वचन और मुझे बहुत परमेश्वर से प्रेम है अपनी बाइबल से और इन चीजों से कि कैसे परमेश्वर लोगों के दिलों को और इनके इरादों को कैसे वो प्रकट करके और खोल कर यहाँ पर बता रहा है कि खराई का मतलब क्या है। Bible is the most clear book of the world. बाइबल पूरी दुनिया की एक सबसे साफ किताब है, स्पष्ट बताने वाली किताब है। That's why इसलिए people don't read it. लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। Because Bible is not a book, it is a talking book. लेकिन क्योंकि बाइबल सिर्फ बस एक किताब नहीं है लेकिन वो एक बात करने वाली किताब है। When you are a sin,
जब आप एक पापी हैं, when you are in sin, जब आप पाप में हैं, you will never take your Bible तो आप कभी अपनी बाइबल नहीं उठाएंगे, because you know क्योंकि आप जानते it will हैं talk to me. कि ये मुझसे बात करेगी। Bible is not a reading book. बाइबल एक पढ़ने वाली बस किताब नहीं है, It is a talking वो book. एक बात करने वाली किताब है। Whenever you will open the book, जब कभी भी उस किताब को आप खोलेंगे, it will talk to वो you. आपसे बात It करेगी, will talk about वो you आपके बारे में बात करेगी, as it's talking right now. और बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी आपसे बात कर रही है। But who we are? लेकिन हम कौन हैं? Our triangle has become a round. जो हमारा जो त्रिकोण है वो एक गोल आकार का बन गया है। Our triangle has become a circle जो now. हमारा जो ट्रायंगल है वो अब सर्कल बन गया है, We don't feel anything now. और अब तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। We do lot of blunders. We don't feel guilty हम about it. बहुत सी बड़ी बड़े पाप और गलती करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में अंदर दोष ही नहीं आता। Pastor told you. पास्टर ने आपसे God कहा, told you. परमेश्वर ने आपसे कहा, Never commit this sin again. कभी भी इस फिर से पाप मत Don't करना, talk to that person. उस व्यक्ति से बात मत Don't करना, talk in personal. और व्यक्तिगत निजी रूप से। Said that और यहाँ तक उसने खुद ये कहा था he is my brother. कि वो मेरा भाई है, In the integrity of my heart और मेरे दिल की खराई में and innocence of my hands, I have done this. और मैंने अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है। Remember the word Abimelech is using here. और बात मत करना, Don't talk in night. और रात में बात मत करना, Don't do this thing. ये काम मत करना। But because we are not pure लेकिन इसलिए क्योंकि हम शुद्ध नहीं and our हैं, conscience is dead, और जो हमारा अंधकरण है वो मर चुका है, we still come before God with boldness and confidence. हम फिर भी परमेश्वर के सामने हिम्मत और साहस के साथ आते हैं। If you are right person, अगर आप सही व्यक्ति हैं, I'll give you one more example. एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। Man with integrity and heart with purity will always come before God trembling and humbling. Amen. और वो व्यक्ति जो खराई में चलने वाला है, और वो व्यक्ति जिनका दिल शुद्ध है, वो परमेश्वर के सामने हिम्मत और साहस के साथ नहीं, लेकिन हमेशा कांपते हुए और परमेश्वर के भय में आएगा। They will come trembling before और वो God. परमेश्वर के सामने कांपते हुए आएगा। People with integrity. खराई में चलने वाले लोग, Abraham, अब्राहम Job, और अय्यूब David, और दाऊद, Elisha, एलिया, Jesus, यीशु मसीह, Paul, पौलुस, Peter, पतरस, name anybody. चाहे किसी का भी नाम Whenever ले, they committed anything, not Jesus, but anybody who committed anything wrong, और यीशु के बारे में नहीं, लेकिन कभी भी जब किसी भी व्यक्ति ने जब कोई गलत किया, they came trembling before वो God. परमेश्वर के सामने कांपते हुए आए। Hallelujah. हालेलुया। They came fearing before वो God. परमेश्वर के सामने डरते हुए आए। But look at Cain. लेकिन आप केन को देखिए, His conscience was dead. उसका अंधकरण मर चुका था। When God asked him, जब परमेश्वर ने उससे पूछा, where is your brother? तेरा भाई कहाँ है, What did you do to him? और तूने उसके साथ क्या किया है? He directly said to उसने God, सीधा परमेश्वर से कह दिया, am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? And God didn't like it. और परमेश्वर को वो बिल्कुल बात पसंद And नहीं God आई। revealed it. और परमेश्वर ने प्रकट किया, You killed your brother. तूने अपने भाई को मार दिया है, His blood is calling me. उसका लहू मुझ पे पुकार रहा है, You are cursed. तू श्रापित है, You will become a wanderer. और तू एक भगौड़ा बन जाएगा। That was so heavy curse upon Cain. और केन के ऊपर वो एक बहुत ही भारी श्राप था। When people do not have integrity, the curse will go from generation to generation. The curse of Cain went from generation to generation. और जब लोगों के जीवन में खराई नहीं होती, तो वो श्राप पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे केन के जीवन का श्राप पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता गया। Integrity is not only about money, my people. और मेरे प्रिय लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो खराई है वो सिर्फ पैसों की ही नहीं होती भी। Integrity is how you present your heart before God. और खराई का मतलब ये होता है कि आप अपने दिल को परमेश्वर के सामने कैसे रखते हैं। Integrity means how soon you accept your mistake and understand that you have done wrong. और खराई का मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी आप ये समझ जाते हैं कि आपने एक गलती की है और आप उससे पछताते हैं। So God saw Abimelech integrity. तो परमेश्वर ने अबीमेलेक की खराई को देखा, And he restrained him from doing or committing a great sin. और परमेश्वर ने अबीमेलेक को एक बड़ा पाप करने से रोके रखा। Hallelujah. Hallelujah. Now let me tell you. अब मुझे आपको बताने And, दीजिए, and through Abimelech action was not justified. Though Abimelech action was not justified, और हालांकि जो अबीमेलेक का जो कार्य था उसकी सफाई नहीं की गई थी, but his heart was really justified. लेकिन जो उसका दिल था वो सच में वो खरा था। That's why इसीलिए it brought him a great protection from the Lord. और इसी कारण से प्रभु की तरफ से उसको एक बड़ी सुरक्षा मिल गई। As Psalms 91 verse 4 says, और जैसे भजन संहिता
संहिता 91 का 4 कहता है। Let's read it. आइए इसको पढ़े। What Psalm says. भजन संहिता में क्या लिखा है? What Psalms 91:4 भजन says. संहिता 91 का 4 कहता है कि हाँ। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। Hallelujah. हालेलुया। His truth shall be your shield and buckler. और भजन संहिता 91 का 4 कहते हैं उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। I want to talk to everybody. मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। If you get into this habit, अगर आप इस आदत में आ जाएंगे, talk only true things. सिर्फ सच्ची बातों को ही बात करें, Talk only truth. सिर्फ सच्चाई की बात करें, And always, wherever you are, just be a man of integrity. और चाहे जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, आप हमेशा एक खराई में चलने वाले व्यक्ति बने। You know what will happen? क्या आप जानते हैं क्या होगा? That truthness will become your shield. और वो सच्चाई आपकी ढाल बन जाएगी, It will become your buckler. वो आपकी झिलम बन जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। I have lot to teach you, मेरे पास आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है, but I want to close it in this 10 minutes. लेकिन मैं इन 10 मिनट में ही खत्म करना चाहता I हूँ। want to let you go. मैं आपको जाने देना चाहता हूँ अभी। I have 10 minutes on my screen, मेरी स्क्रीन पर 10 मिनट बाकी हैं, and I want to tell you about it. और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। In next week, अगले हफ्ते we will talk more about integrity. हम खराई के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। Many of you know about Ananya and Sapphira. और आप में से बहुत से लोग हनन्या और सफीरा के बारे में जानते We हैं। will talk about them. हम उनके बारे में कल अगली बार बात करेंगे। Why God killed them. क्यों परमेश्वर ने उन्हें मार दिया? And they were so much in their own ways that they could not realize, and their consciousness was so dead that they didn't know they were talking false or talking lies before the Holy Spirit. और आप देखिए हनन्या और सफीरा इतने ज्यादा अपने ही तरीकों में थे और अपनी ही धार्मिकता में थे कि उनका अंधकरण मर चुका था और उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि वो परमेश्वर के सामने और पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोल रहे हैं। I'll repeat once again. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात People को। with no integrity, और वो लोग जिनके जीवन में खराई नहीं, बिल्कुल नहीं है, they are more vulnerable to the attack of devil. और शैतान के हमलों में वो ज्यादा पड़ेंगे। Over and over, बार बार Satan will attack them. शैतान उन पर हमला करेगा। Remember one thing. याद रखिए एक बात, Attack of Satan does not mean you are possessed and then only you are attacked. और शैतान का हमला करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज से ग्रस्त हो गए हैं और तभी आप पर हमला हुआ है। Attack means anything. और हमले का मतलब कुछ भी हो सकता है। If you are angry, अगर आप गुस्से में हैं, you are attacked. तो इसका मतलब है कि आप पर हमला हुआ है। If you are depression, अगर आप निराशा में हैं, if you are in depression, अगर आप निराशा में आ रहे हैं, you are attacked. तो आप पर हमला किया जा रहा है। If you are confused, अगर आप दुविधा में पड़े हुए हैं, you are attacked. तो आप पर हमला किया गया है। If you are sick, अगर आप बीमार हैं, you are तो attacked. आप पर हमला किया गया है। If you are failing, अगर आप हार रहे हैं, you are तो आप attacked. पर हमला किया गया है। If there is nothing happening good in your life, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, you are being attacked. तो आप पर हमला किया जा रहा है। If something is not getting right and if you are waiting for something and it is not happening, you are attacked. और अगर किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं और वो चीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप पर हमला किया गया So है। number one thing, सबसे पहली चीज, if you are not a man or woman of integrity, you will be attacked by the devil, not one time, not two times, many times in one day. और सबसे पहली चीज, अगर आप एक खराई में चलने वाले व्यक्ति नहीं है, खराई में चलने वाले पुरुष या महिला नहीं है, तो शैतान के द्वारा आप पर एक बार या दो बार या तीन बार हमला नहीं होगा, लेकिन बहुत बार एक ही दिन में आप पर हमला किया जाएगा। And no prayers can save you. और कोई प्रार्थना आपको नहीं बचा पाएगी। Peter could not save Ananias and Sapphira. और पतरस हनन्या और सफीरा को नहीं बचा पाया। By his shadows, people used to get healing and deliverance. और पतरस की परछाई से लोग छुटकारा और चंगाई पाया But करते these थे, two husband and लेकिन wife, ये पति और पत्नी, they could not get anything from Peter. और इन्हें पतरस से कुछ नहीं मिल We पाया। will talk more about integrity next हम week. और ज्यादा बात करेंगे अगले हफ्ते की Number खराई two, के बारे number में। two. दूसरी बात, People with no integrity, their household will never change, their whole family will never change because their attitude never change. They still have the corruption in their heart. और खराई में बिल्कुल जो नहीं चलते हैं, वो लोगों के घराने कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो उनका दिल है वो हमेशा भ्रष्ट रहता है, उनके इरादे हमेशा गलत रहते हैं। इसी कारण से उनका घराना कभी नहीं बचाया जाएगा। Number three, तीसरी बात, which I never talked so far.
far, जो मैंने अभी तक बात नहीं करी which थी, is very जो important. बहुत जरूरी है। People with no integrity, they will argue and justify more and more. और वो लोग जो खराई में नहीं चलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बहस और विवाद करते हैं और वो हमेशा अपनी ही सफाई देते रहेंगे। You remember the dialogue, just to hide one truth, people have to lie 100 times. और आपको हमेशा ये कहावत याद होगी जो लोग हमेशा कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के एक सच को छिपाने के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। Same way, वैसे ही people with no integrity, और वो लोग जो खराई में बिल्कुल नहीं चलते what they will do? वो क्या करेंगे? They will argue with everyone. वो हर किसी के साथ बहस करेंगे Only one argument. और एक ही बहस करने लगे I रहेंगे। have done the wrong. मैंने गलत किया I है, didn't know it. No. मुझे तो पता ही नहीं था ना। Oh, please forgive me. ओह No. प्लीज मुझे माफ कर दो, I have not done. I didn't know about मुझे it. इसके बारे में पता ही नहीं था। They will argue with God also. परमेश्वर के साथ भी बहस करेंगे, They will argue with anybody. किसी के साथ भी बहस करेंगे। Why they will argue? क्यों वो बहस They करेंगे? are adamant. क्योंकि वो जिद्दी हैं। They would just want their thoughts to be prevailed. वो बस चाहते हैं कि जो उनकी समझ और उनके तरीके से ही चीजें चलें। So it will not happen. सो ऐसा बिल्कुल नहीं They हो will सकता है। argue. वो विवाद और बहस Number करेंगे। 2, और दूसरी अगली they बात, will justify. वो सफाई देंगे। They will justify. वो सफाई देंगे, They will justify. वो ये सफाई देकर कहेंगे I didn't know it. मुझे तो पता ही नहीं था I have done this because of this. और मैंने ये काम इसलिए किया है। Let me give you some examples so you कुछ will understand. उदाहरण मैं आपको देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। Look at David. दाऊद को देखिए। When Nathan the prophet came in the court of the king and he proclaimed that you are a sinner, what he did? और जब नातान भविष्यवक्ता ने आकर दाऊद के दरबार में आकर उससे कहा कि तू एक पापी है, तो उसने क्या किया? You committed the adultery and killed her husband. और तूने व्यभिचार करके उसे के पति को मरवा दिया। You know what David did? क्या आप जानते हैं दाऊद ने He क्या किया? came out of his throne. वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। Immediately. उसी वक्त He didn't argue उसने बहस नहीं की with the prophet of God. परमेश्वर के नबी He के didn't साथ, give उसने justification. सफाई नहीं दी Immediately, और उसी वक्त he accepted उसने मान that लिया I am a sinner. कि मैं एक पापी हूँ, I have committed sin against the Lord. मैंने प्रभु के सामने पाप किया है। If you don't know how to do this, how to accept your mistakes, then go and read Psalms 51. You will understand how this man proclaiming and taking the full responsibility that I have done it against you, O Lord. I have committed sin. Nobody else is responsible. I am 100% responsible. That is why God didn't kill David, but even he prospered him, because when being even a mistake or sinner, when you accept your mistake, God will make you a prosperous person. Amen. Hallelujah. और अगर आपको ये नहीं पता कि हाँ आप ये कहते हैं कि मैं तो अनजान हूँ या फिर मैंने जो मैंने गलती की उसके बारे में मुझे पता नहीं था, या फिर आपको ये बात समझ नहीं आती, तो आप जाकर भजन संहिता 51 पढ़िए और उसमें आप पाएंगे कि कैसे दाऊद वहां पर इस बात को कहता है और पश्चाताप करता है। और दाऊद पूरे रूप से इस जिम्मेदारी को उठा लेता है कि मैंने ही तेरे विरुद्ध पाप किया है, हे यहोवा मुझे माफ कर, मैंने अपनी गलती में मानता हूँ क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और अपनी जिम्मेदारी उस पाप की पूरी मैं ही उठाता हूँ। और आप देखिए, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को मारा नहीं, लेकिन उसके पाप करने के बावजूद भी, पछताने के बाद परमेश्वर ने उसको फिर से ऊंचा उठाया, उन्नति दी, बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। अगर हम परमेश्वर के सामने अगर हम पाप भी कर रहे हैं और अगर हम पछता लें और हम समझ जाएं और इस बात को मान लें कि हमने गलती करी है और इस बात को, जिम्मेदारी को उठा लें, तो परमेश्वर हमें फिर से ऊंचा उठाता है। Hallelujah. हालेलुया। What a greatest, glorious Lord we serve. और कितना महान और महिमामय प्रभु है जिसकी सेवा हम करते हैं। I'll repeat. एक बार फिर से मैं He looks at your दोहराऊंगा, heart. वो आपके दिलों को देखता Don't है। let your conscience be dead, और अपने अंधकरण को मरने मत दीजिए, but let your conscience accuse you. लेकिन होने दीजिए कि आपका अंधकरण आप पर दोष दे। The more you feel guilty, जितना ज्यादा आपको दोषीपन महसूस होगा, the more you're right with God. और उतना ही आप प्रभु के साथ सही बनेंगे। If you're not having any guilty conscience in your life, अगर आपके जीवन में कोई दोषीपन नहीं आता है, then you are growing towards the deadness. तो आप मरी हुई दिशा में बढ़ते जा रहे हैं You are growing towards the lukewarm and then getting cold. और
और आप गुनगुनी दिशा में बढ़ रहे हैं और उसके बाद जाकर आप बिल्कुल ठंडे पड़ने वाले हैं। But hot Christians, लेकिन गरम मसीह hot believers, और गरम विश्वासी they will accept their mistake. वो अपनी गलतियों को मान They will लेंगे, tell in front of God, प्रभु के सामने I कहेंगे have done this, Lord. मैंने प्रभु ये I किया am है, responsible for this, मैं Lord. इसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ And प्रभु। God knows the heart of people. और परमेश्वर लोगों के दिलों को जानता That's है। why initially I told you, और इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा था people cannot see the integrity. कि लोग खराई देख नहीं सकते हैं People cannot see your motive. Why are you doing? What intention you are doing it? और लोग आपके इरादों को भी नहीं देख सकते हैं कि किस इच्छा से, किस दिल से आप वो कर रहे हैं। But God knows it. लेकिन परमेश्वर जानता है What is your intention? कि आपकी इच्छा, आपके इरादे नियत। उसके पीछे क्या है, आपकी नियत क्या है। And intention is very important. और नियत बहुत जरूरी है Intention should be right. और आपकी नियत सही होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। We don't have time. This meeting is going to close. Let's pray and close it. और हमारे पास समय नहीं है, आइए प्रार्थना करके समाप्त करें। Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम thank you for this glorious teaching. धन्यवाद इस महिमा शिक्षा I के am लिए। personally blessed by मैं this teaching. व्यक्तिगत रूप से इसके द्वारा आशीषित हुआ। Thank you for talking to me. धन्यवाद मुझसे बात करने के Thank लिए। you for talking, Lord. धन्यवाद प्रभु बात Your करने के word लिए। is very accurate. आपका वचन बिल्कुल Your सटीक word है। is only solution. आपका वचन ही इकलौता इलाज Bless है। हर everyone. किसी को आशीषित करें, Heal them. उन्हें चंगाई दें, Keep them safe and उन्हें sound सुरक्षित रखें during this इस lockdown. लॉकडाउन के समय And let में। them give a great और होने testimony. दीजिए कि एक बड़ी गवाही के Let साथ everyone वो आए। share their प्रभु testimony. होने दीजिए हर एक जन एक गवाही को बांटने पाए How they are blessed कि by कैसे this. प्रभु this इस चेलेपन के प्रशिक्षण के द्वारा वो आशीषित हो रहे हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।